आराधना डिग्री कॉलेज आहोर की बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आराधना डिग्री कॉलेज आहोर ने अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं कोरोना काल को देखते हुए, जिसमें बीए सेकेंड ईयर भूगोल विषय की ये पहली क्लास है, जिसमें राजस्थान का भूगोल जो आपका द्वितीय भाग है पार्ट, उसकी चैप्टर राजस्थान की स्थिति के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो आपके सामने राजस्थान का मानचित्र मैंने कच्चा चित्र बना रखा है, आपके पास टाइम खर्च कम हो तो राजस्थान का कच्चा चित्र आपके सामने है। आप लोग देख सकते हैं इसमें कि मैंने राजस्थान की स्थिति को दर्शाने की कोशिश की है। राजस्थान को भारत में दर्शाने के लिए मैंने छोटा मानचित्र भी एक साइड में बना रखा है। तो आप लोग देखेंगे राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान किस प्रकार से आकृति के रूप में बना हुआ है। तो राजस्थान की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, भारत की जिस प्रकार बड़े स्तर पर आकृति है उसी प्रकार राजस्थान की आकृति भी दिखाई पड़ती है। केवल फर्क इतना है कि भारत के तीनों तरफ समुद्र है और राजस्थान के तीनों तरफ समुद्र नहीं है। यह भारत जो है इसलिए राजस्थान स्थलीय सीमा को लिए हुए है। तो राजस्थान की आकृति जो है वह विषम कोणीय है, कुछ लोग इसे पतंगाकार भी कहते हैं। और भारत की भी आकृति इसी प्रकार की है, लेकिन भारत को एक प्रायद्वीप कह सकते हैं, एक महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि इसके तीनों तरफ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर आया हुआ है। इसी प्रकार से राजस्थान भी बहुत ही बड़े स्तर पर है, विशाल राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, मैंने यहाँ मेंशन किया है। क्षेत्रफल इसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है जन क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप लोग देख भी रहे होंगे, और आपको पूरा इजराइल से ये 7 गुना बड़ा है, इंग्लैंड से ये 2 गुना बड़ा है ये, और श्रीलंका से भी 2 गुना बड़ा है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जनसंख्या जो है वो इसकी 6,85,48,437 यानी भारत की 5.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। भारत की 5.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, लेकिन यहाँ जो क्षेत्र है वो 10.41% क्षेत्रफल भारत का राजस्थान में है। राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो राज्य है, सभी राज्यों में 10.41% क्षेत्र राजस्थान में है। उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है। आप लोग इस मानचित्र में देख रहे होंगे, और इस मानचित्र में भी आपको मैं मेंशन करना चाहूंगा कि भारत में कर्क रेखा जो है वो यहां से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत की स्थिति आपको मालूम ही होगा, भारत हमारे उत्तर में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो उत्तर में स्थित है। इसी प्रकार से 0 डिग्री इसके नीचे से गुजरती है भूमध्य रेखा, यहाँ 8 डिग्री 4 है, और यहाँ 0 डिग्री भूमध्य रेखा कह सकते हैं इसको। तो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी पश्चिमी देशांतरों में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम में कह सकते हैं, उत्तर पूर्व में कह सकते हैं इसको, उत्तर पश्चिम में। इसी प्रकार राजस्थान की जो स्थिति है हम लोग देख रहे हैं, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान का मानचित्र भारत में उत्तर पश्चिम में दिखाई पड़ रहा होगा आपको। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि राजस्थान की उत्तर से लगाकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की उत्तर से लगाकर दक्षिण तक की लंबाई जो है वो है 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की तरफ 826 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई है। और राजस्थान की लंबाई हम लोग देखना चाहेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, राजस्थान की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर 869 किलोमीटर राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार किस प्रकार से है। तो राजस्थान आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है,
तो राजस्थान में देखने जाएंगे हम लोग, सिलावट नाम का गांव है धौलपुर में, पूर्व की तरफ, राजस्थान के पूर्व की तरफ देखना चाहेंगे तो सिलावट गांव है धौलपुर की तरफ। यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने मेंशन किया हुआ है 78 डिग्री 17 देशांतर, यहाँ पूर्वी देशांतर आता है। 78 डिग्री 17 यहाँ पूर्वी देशांतर आता है, और यहाँ से ये इसका अंतिम शोर है जहाँ टच करता है सिलावट गांव। ये प्रश्न बार बार छोटे छोटे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि राजस्थान का पूर्वी देशांतरीय सिरा किस गांव, अंतिम गांव कौन सा है। तो 3-4 गांव के नाम दे दिए जाते हैं, जिसमें आपको आंसर में सिलावट गांव भी नजर आएगा। तो आपको धौलपुर का सिलावट गांव आपको आंसर में राइट करना है। इस प्रकार इसका पश्चिमी चीरा कहा जाए तो राजस्थान के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र, कौन सा गांव अंतिम देशांतरीय स्थिति को निर्धारित करता है, तो कटरा गांव। जैसलमेर जिले का कटरा गांव है, वो 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को इंगित करता है, पूर्वी देशांतर को इंगित करता है। आप लोग नोट करते जाएं, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। इसी प्रकार से इसका हम देखना चाहेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार हम लोग पढ़ चुके हैं। अक्षांशीय विस्तार को देखा जाए तो राजस्थान का श्री गंगानगर जिला जो उत्तर में सबसे ऊपर की तरफ आया हुआ है, और गंगानगर जिले का कोणा गांव सबसे ऊपर की तरफ आता है। गंगानगर जिले का कोणा गांव मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, गंगानगर जिले का कोणा गांव, जहां अक्षांश 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश इसको टच करता है, इससे छूता है। 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश इसको टच करता है, छूता है। नीचे की तरफ देखा जाए तो दक्षिण में सबसे नीचे 23 डिग्री 3 राजस्थान का बांसवाड़ा जिले का बोरकुंड गांव, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का बोरकुंड गांव छूता है इसको। इसी से सर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो करक रेखा, जिस प्रकार से मैंने बताया था करक रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो इसी मध्य से होकर गुजरते समय राजस्थान का बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला, राजस्थान का बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला करक रेखा से छूटा हुआ निकलता है। इसलिए राजस्थान का बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण वहां की जलवायु थोड़ी सी उष्ण कटिबंधीय है। लेकिन राजस्थान की जलवायु अगर कहा जाए तो 23 साढ़े 23 डिग्री के ऊपर की तरफ आता है, इसलिए राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय कही जा सकती है। लेकिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला जो राजस्थान के हैं वो कर्क रेखा के ऊपर हैं, इसलिए वहां की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु कही जाती है। वहां वर्षा सर्वाधिक होती है, उमस रहती है, आर्द्रता रहती है, और कर्क रेखा के निकट होने के कारण वहां की स्थिति थोड़ी सी बाकी राजस्थान के क्षेत्र से विपरीत दिखाई पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें, राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर जिले में पड़ती है। उसके बाद में सूर्योदय राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उगता है राजस्थान में सबसे पहले, तो किस तरह से उगेगा? राजस्थान का पूर्वी भाग, राजस्थान का पूर्वी भाग, राजस्थान का पश्चिमी भाग। तो सबको पता है कि राजस्थान सूर्य जो है पूर्व से उगता है, तो राजस्थान में सूर्य सबसे पहले धौलपुर जिले में उगेगा। तो राजस्थान में सूर्य सबसे पहले धौलपुर जिले में उगेगा। प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव आते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। अब आगे अपन चलेंगे कि राजस्थान में सूर्योदय तो धौलपुर में होता है, लेकिन राजस्थान में सूर्यास्त सबसे अंत में किस जिले में होता है? तो राजस्थान में सूर्यास्त सबसे अंत में जैसलमेर जिले में होता है, जैसलमेर जिले में होता है। अब आगे बढ़ेंगे अपन लोग तो देखेंगे कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में कितनी जुड़ती है? तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा केवल मात्र एक देश से लगती है, पाकिस्तान देश से, और वो है 1070 वर्ग किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान जो कि अंतरराष्ट्रीय देश है, पाकिस्तान के साथ में अपनी 1070 वर्ग किलोमीटर सीमा जुड़ी हुई है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है।
उसके बाद में चले कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्य यानी राजस्थान की अन्य राज्यों से कितनी सीमा जुड़ी हुई है, तो 4850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रीय सीमा, 4850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सीमा जुड़ी हुई है राजस्थान की, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात की सीमाएं, 7 राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती है, जिसमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश की सीमा है जो झालावाड़ जिले को टच करती है सर्वाधिक। अगर कोई प्रश्न आ जाता है कि किस जिले की, राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक सीमा किसी अन्य राज्य से छूती है, तो वो है मध्य प्रदेश राज्य से और वो जिला है झालावाड़ से। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि राजस्थान का जब हम लोग स्थिति के बारे में निर्धारण करते हैं, राजस्थान का परिचय लेते हैं, तो हम लोग राजस्थान का लिंगानुपात भी पढ़ते हैं, राजस्थान की साक्षरता भी पढ़ते हैं, राजस्थान की जनसंख्या भी पढ़ते हैं और राजस्थान की दशकीय वृद्धि भी पढ़ते हैं, राजस्थान का घनत्व भी पढ़ते हैं। तो हम लोग लिखें कि राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत जो वर्तमान में है वो कितना है, तो राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनसंख्या जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 66.01% है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आंका गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। राजस्थान का लिंगानुपात 928 व्यक्ति, 928 पुरुष 1000 महिलाओं पर है। आप लोग देख रहे होंगे 1000 महिलाओं पर 928 महिला, 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। दशकीय वृद्धि, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक 2011 में 21.30 दिखाई पड़ी थी, जो आपके सामने है। आप लोग राजस्थान का मानचित्र देख रहे होंगे, इस मानचित्र के हिसाब से हम लोग आकलन कर सकते हैं कि राजस्थान पतंगाकार आकृति में है। राजस्थान का जो निर्माण है, राजस्थान का जो वर्तमान स्थिति जो आपके सामने दिखाई पड़ रही है, वो निर्माण 1948 से 7 चरणों में पूरा हुआ। 1948 में पहला चरण जब शुरू हुआ, मत्स्य संघ की स्थापना हुई। हालांकि इतिहास का चैप्टर है, लेकिन अपन परिचय पढ़ रहे हैं तो उसमें ये थोड़ी सी जानकारी आवश्यक होती है। तो 1948 में मत्स्य संघ की स्थापना हुई। मत्स्य संघ की स्थापना पहला चरण स्थापित हुआ और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान आज की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसमें बना, वो निर्माण हुआ। राजस्थान वैसे बहुत ही प्राचीन राज्य है। पूरा प्राचीन काल, प्राचीन काल, ताम्र युग, सभी युगों में राजस्थान अलग अलग नामों से जाना जाता था, अलग अलग ऐतिहासिक स्थलों में जाना जाता था। बहुत ही प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ाव है राजस्थान का। हर तरह की खुदाई में अवशेष प्राप्त हुए हैं। 2000 साल, 3000 साल, 4000 साल पुरानी अवशेष खुदाई में लोथल है, सीकर में, और भी विभिन्न प्रकार की नदीय घाटीय सभ्यताएं में भी राजस्थान का नाम आता है। राजस्थान से जुड़ी विभिन्न सभ्यताएं भी हैं जिनका अध्ययन हम लोग आगे आगे करते रहेंगे। एक चीज मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान की विश्व में जो पहचान है वो है थार का मरुस्थल। राजस्थान का लगभग 60% क्षेत्र जो है वो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो विश्व में इसको एक अलग पहचान दिलाता है। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, आधा मरुस्थल पाकिस्तान में है और सर्वाधिक भाग राजस्थान में थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल राजस्थान में है। 60% क्षेत्र, 60% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। 60% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है थार का मरुस्थल। और राजस्थान के लगभग 12 जिले इस थार के मरुस्थल से प्रभावित हैं या पूर्णतया मरुस्थलीय क्षेत्र कहे जा सकते हैं। राजस्थान की पहचान कहें तो राजस्थान में एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला बहती रहती है। पर्वत श्रृंखला जो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लगाकर दिल्ली तक इसकी रेंज है, फैली हुई है। जैसे वलित पर्वत श्रृंखला कहते हैं, बहुत ही प्राचीन है। अरावली पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, जलवायु विभाजक भी कहा जाता है, वर्षा को प्रभावित करती है। इसके एक तरफ वर्षा अलग होती है, एक तरफ वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। कहते हैं कि जल विभाजक माना गया है इसको। ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है
वो राजस्थान को दो भागों में बांटने का काम भी करती है। इसके एक तरफ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो एक तरफ 25 सेंटीमीटर से बढ़ती हुई नीचे की तरफ देखा जाए तो वर्षा लगभग 200, 300, 350 सेंटीमीटर तक वर्षा भी दर्ज की गई है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के जिलों में ये दिखाई पड़ता है। राजस्थान वैसे अलबेला राज्य भी है, विभिन्न प्रकार की अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार का क्षेत्रीय पहनावा है, रीति रिवाज है। राजस्थान पूर्वी भाग अलग प्रकार का रहन सहन रखता है, पश्चिमी भाग अलग प्रकार का है, उत्तरी भाग अलग प्रकार से रहता है और दक्षिणी भाग में अलग आदिवासी क्षेत्र आया हुआ है। राजस्थान में सर्वाधिक वन्य क्षेत्र क्या देते हैं जंगल, तो वो है उदयपुर में है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है, लेकिन उदयपुर जिला जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजस्थान में भारत का सर्वाधिक पशुधन 11% एक साथ आया हुआ है। राजस्थान दूध उत्पादन में पूरे भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है। राजस्थान सरसों की खेती या सरसों के ऑयल के मामले में 44% सरसों राजस्थान से निकाली जाती है। पशुधन में सर्वाधिक राजस्थान में पशुधन पाए जाते हैं। राजस्थान में गार्नेट, राजस्थान में जास्पर, राजस्थान में और भी विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। स्टोन के मामले में कहते हैं तो कोटा स्टोन राजस्थान में 90% पाया जाता है, 70% मार्बल पाया जाता है। राजस्थान में संगमरमर केवल मात्र राजस्थान के 2 जगहों पर ही पाया जाता है, राजसमंद और मकराना नागौर जिले में पाया जाता है। तो राजस्थान कहा जाए तो एक अजायब घर की तरह है। जिस प्रकार भारत में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, उसी प्रकार से भारत में द्वितीय क्षेत्र कहा जाए तो खनिजों की मात्रा में वहाँ धात्विक खनिज है तो इधर की तरफ अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो राजस्थान छोटा नागपुर के बाद में द्वितीय स्थान पर हम मान सकते हैं खनिजों की दृष्टि से। आज आपके सामने राजस्थान का परिचय, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान में कौन सी क्या स्थिति है वो आपके सामने प्रदर्शित की गई। आगे की क्लास में राजस्थान का धरातल और राजस्थान की बनावट के बारे में पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतनी ही क्लास। धन्यवाद।